आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत ही ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीधे सीधे आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके शारीरिक जीवन से रिलेटेड है, आपके आत्मिक जीवन से रिलेटेड है, यानी कुल मिलाकर एक मसीह जीवन से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर मैं आज आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बीमारियों से चंगाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं हमें कमेंट करते हैं, हमारे पास प्रार्थना विषय को भेजते हैं कि ब्रदर हम लोग बीमार हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे परिवार में हमारी माँ बीमार है, हमारे परिवार में हमारे पिताजी बीमार है, हमारे भाई बीमार है, बहन बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ। इस तरह से बहुत सारे लोग लिखकर हमें प्रार्थना विषय भेजते हैं और हमसे कहते हैं कि प्रार्थना करिए कि हम चंगे हो जाएं, परमेश्वर हमें चंगा करें। तो आज मैं बाइबल के वचनों से कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। 3 बाइबल के ऐसे वचन बताने वाला हूँ जो आपके लिए चंगाई का कारण बनेगा। अगर आप इन 3 वचनों को पढ़कर इसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सारी बीमारियों से आपको परमेश्वर की ओर से चंगाई मिलेगी। तो इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इन वचनों को बाइबल से पढ़ें, बाइबल से देखें कि यहाँ पर यीशु मसीह का काम किस प्रकार से लोगों के बीच में हुआ, कैसे लोगों को चंगाई मिली और कैसे परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में चंगाई देगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने बीमारियों से चंगाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिस्तर में से आपको परमेश्वर खड़ा करे, आपकी बीमारियों में चाहे आपको कैंसर हो, बुरी से बुरी बीमारी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी अगर है यार, अगर उसमें से आप निकलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 ऐसे वचन हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बाइबल में दिए गए हैं, और ये वचन सीधे सीधे चंगाई से जुड़े हुए वचन हैं। और इस वचन के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना, उनके जीवन में चंगाई जरूर आई है। तो आज मैं जो बातें बताने वाला हूं, जो 3 वचन बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहला जो वचन है चंगाई के बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 56 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मरकुस ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतना सामर्थ था कि उसके कपड़े को भी अगर कोई छू लेता था तो उसके विश्वास के कारण वो चंगे हो जाते थे। यहाँ पर क्या समझाने की मरकुस कोशिश कर रही है? नहीं कि कपड़े छू लो तो चंगे हो जाओगे। यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस वचन के अंदर जो आत्मिक बात है वो क्या है कि कपड़ा छूना ही मात्र नहीं है, हमें सबसे पहले उस यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आप आज बीमारी की अवस्था में होंगे, हो सकता है आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। आपने किसी पास्टर के बारे में सुन लिया होगा, उसके पास से हाथ रखवा के प्रार्थना करने से चंगाई हो जाती, वहां जाओ, फलाने जगह जाओ, ले हैंड प्रेयर करा लो तो चंगे हो जाओगे। ऐसे बहुत कुछ आपने सुना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज़ याद रखना है कि चंगाई करने वाला परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह पर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आपके जीवन में चंगाई का असर कैसे होगा, कैसे आपको चंगाई मिलेगा? यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, यीशु ने सबसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो यहाँ पर वचन में देखते, जहाँ कहीं वो जाता था, नगरों में हो, बस्ती में हो, गांव में हो, तो लोग बाजारों में लाकर उसको, बीमारों को रख देते थे और यीशु मसीह से विनती करते थे। हालेलुया! क्या करते थे? यीशु मसीह से विनती करते थे। क्यों विनती करते थे? क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह में सामर्थ है, यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में हूँ, कैसी भी बीमारी मेरे अंदर है, मैं यीशु से प्रार्थना करूँगा तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मुझे चंगा ज़रूर करेंगे। अगर इस बात पे आप विश्वास करते हैं और आपका पूर्ण विश्वास है तो वचन कहता है कि आप चंगे ज़रूर होंगे। आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया! इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में विश्वास का होना, यीशु मसीह पे विश्वास करना। दूसरा जो वचन है वो है यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन।
यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि 38 वर्ष के रोगी के बारे में है। तो यहाँ पर लिखा है 8 और 9 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये एक 38 वर्ष के रोगी के विषय में यहाँ पर हम देख रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक कुंड के पास में बैठा रहता था, और उस कुंड की खासियत क्या थी कि ये दिन के एक नियुक्त समय में एक स्वर्गदूत आकर उस कुंड के जल को हिलाता था, और जैसे ही सबसे पहले जल के हिलने के बाद जो भी व्यक्ति उस कुंड में उतरता था, उसकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और ये 38 वर्ष का रोगी जो था, ये यहाँ पर उस इंतजारी में था कि कब मैं उस कुंड के पानी जब हिलाया जाए और मैं उतरूं और मैं चंगा हो जाऊं। ये खाट पे पड़ा रहता था, यानी हो सकता है कि ये लकवे के मरीज होगा, ये चल फिर नहीं पाता। वचन में आगे ऊपर की तरफ हम पढ़ते तो देखते हैं, लिखा है कि वो कुछ लोग आते थे, उसको रखकर चले जाते थे, वहां पर बिठा देते थे, लेकिन वो खुद उतर कर नहीं जाता। जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने कहा कि प्रभु, मैं उतर कर उस कुंड में नहीं जा पाता हूं। और यीशु ने क्या कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हो सकता है कि आपके जीवन में आज कोई बीमारी ऐसी होगी कि आप अपने बिस्तर में पड़े हुए हों। आप लोगों से कहते होगे कि मुझे कोई चर्च ले चलो, कोई मुझे प्रार्थना में ले चलो जहां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, तो कोई आपकी सुन नहीं रहा है। लेकिन आज आप इस यूट्यूब के वीडियो को देख रहे हैं। आपने कई दिनों से इंतजार किया कि मैं किसी जगह परमेश्वर के दास के पास जाऊं और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कराऊं कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप जा नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। आप उठकर चल नहीं पा रहे, बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे। तो ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। आप प्रभु पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए संसार की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। उस कुंड के जल के हिलने के ना हिलने का कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो 38 वर्ष का रोगी वो यीशु मसीह के कहने से ही चंगा हो गया। जिस कुंड में आकर स्वर्गदूत जल को हिलाते थे, वो भी परमेश्वर की आज्ञा से ही होता था। यीशु मसीह की आज्ञा से ही उस जल को हिलाया जाता था। लेकिन इस 38 वर्ष के रोगी के विश्वास देखिए, ये प्रभु का इंतजार में है। लेकिन इस 38 वर्ष के रोगी के लिए यीशु मसीह खुद चलकर आते हैं और कहते हैं कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने उसी परिस्थिति में परमेश्वर को याद करें, प्रभु से प्रार्थना करिए, हे परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मुझे चंगाई दे दीजिए। रो रो कर प्रार्थना करिए अपनी बीमारियों के लिए, प्रभु आपको चंगा जरूर करेंगे। तीसरा वचन हम जब देखते हैं तो तीसरा वचन है प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय और उसका 6 आयत। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर हम जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना नाम के 2 यीशु मसीह के चेले थे। वो जा रहे थे तीसरे पहर दिन के प्रार्थना के समय मंदिर की ओर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति, लंगड़ा भिखारी जो था, वो वहाँ बैठा हुआ था और वो कुछ पाने की उम्मीद रखकर पतरस की ओर और यूहन्ना की ओर ताक रहा था। तब पतरस ने वहाँ पर क्या कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास ना चांदी है ना सोना है, परंतु हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल फिर, चंगा हो जा। हो सकता है आपके पास भी कोई उम्मीद ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, वो नाम ही चंगाई करने वाला है। पतरस ने यीशु का नाम लिया और कहा, उठ और चल फिर, और उस नाम से वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। उसके घुटनों में बल आया और वो उठकर खड़ा हो गया। आज आपको भी ये विश्वास करना होगा कि चर्च में जाना चंगाई मिलेगा, ये जरूरी नहीं। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु के नाम पर विश्वास करिए। यीशु के नाम में ही चंगाई है, और उसके नाम को अगर आप लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है, जो कुछ पुत्र के नाम से मांगा जाता है वचन के अनुसार, वो पिता की ओर से आपको मिलता है। हालेलुया। इसलिए 3 वचनों को जो मैंने आज आपको बताया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह को लोग देखकर उसके सामने आकर अपने बीमारों को लाकर रख देते थे ताकि यीशु मसीह उनको चंगा करे। कैसे एक 38 वर्ष का रोगी, जिसको अपनी आशा नहीं थी कि अब कभी वो पानी में उतर पाएगा, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। कैसे एक लंगड़ा व्यक्ति जो संसारिक धन पाने की उम्मीद रखता था, यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर में ताकत आई और वो अब पूरी तरह से चंगा हो गया। आपकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपको चंगा करने की योग्य परमेश्वर है। और याद रखिएगा, अंतिम बार फिर से मैं कहता हूं, अगर आप यीशु मसीह विश्वास कर उसके बाद भी आपके जीवन में चंगाई नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। कई बार हमारी बीमारियां हमारे जीवन में, शरीर में इसलिए रहती हैं ताकि हम और अधिक प्रभु में मजबूत हों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरीर में चंगाई हो या ना हो,
हमारे आत्मा की चंगाई की ज़रूरत है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो इस शरीर में अगर बीमारियों में रहेगा भी तो अंत में स्वर्ग में जाएगा और उसे एक नया शरीर मिलेगा, उसमें ना कोई बीमारी होगी ना कोई परेशानी होगी। इसीलिए बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप यीशु के पास आते ज़रूर हैं, लेकिन याद रखिए आत्मा का उद्धार पाए बिना वापस मत जाइए और वापस लौटकर संसार में मत मिलिएगा। अपने घर जाकर प्रभु की महिमा करिएगा और आनंद मनाइएगा कि चंगाई के साथ साथ आपको एक उद्धारकर्ता मिला है जो आपको अनंत काल का जीवन देने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबके जीवन में चंगाई लाए, यीशु मसीह का उद्धार आपके जीवन में आए और प्रभु में इसी प्रकार आप सब बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें। आमीन।